हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के टाइम अगर हम बात करें तो एज ए शॉपकीपर जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, फॉर एग्जांपल मैं टेलीविजन बेच रहा हूँ या मोबाइल फोन बेच रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है और एज ए शॉपकीपर आपको उन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल की एक कंपनी में जैसे रेडमी की बात करें या सैमसंग की बात करें, एलजी की बात करें, तो इनमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। सेम अगर आप टीवी ले रहे हैं, सैमसंग का टीवी ले रहे हैं तो एलसीडी है, एलईडी है, 14 इंची है, 16 इंच, बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। तो एज ए बिजनेसमैन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि टैली में आप इन सारी कैटेगरीज को, इन सारे आइटम्स को कैसे मैनेज करेंगे कि अगर सपोज कर लीजिए कोई कस्टमर आता है आपके पास और वो पूछता है कि आपके पास सैमसंग का एलईडी में 13 इंच का अवेलेबल है, तो आप फौरन देख के बता दें। साथ ही साथ अगर आप कुछ आइटम सेल कर देते हैं तो कितना स्टॉक किस साइज में बचा है, किस कलर में बचा है, तो वो सारी चीजें आप चुटकियों में देख लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक मोबाइल डीलर का एग्जाम्पल ले लिया है कि सपोज कर लीजिए आप मोबाइल में डील करते हैं और आप रेडमी और सैमसंग में डील करते हैं। दोस्तों, केवल एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए दो कंपनी लिए, आप कितनी भी कंपनी इसमें ले सकते हैं। और रेडमी के भी हम दो आइटम रख रहे हैं, रेडमी नोट 9 और रेडमी K20। साथ ही साथ सैमसंग के भी हमने दो वेरिएंट्स ले लिए हैं, सैमसंग M31s और सैमसंग की गैलेक्सी S सीरीज। तो हम देखेंगे कि इसको सारा टैली में कैसे मैनेज करेंगे और किस तरीके से आपके स्टॉक में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आइए चलते हैं टैली पे। तो दोस्तों, ये देखिए मैं टैली ओपन कर ली है और यहाँ पे हमने एक कंपनी बना रखी है, अंकित एंड कंपनी। और आज इस कंपनी में हम देखेंगे कि स्टॉक को, स्टॉक ग्रुप को, स्टॉक कैटेगरी को, स्टॉक आइटम को, यूनिट को, सबको कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, आपको एक फीचर ऑन करना पड़ता है जिससे आपकी इन्वेंट्री के कॉन्फ़िगरेशन ऑन हो जाते हैं। तो आप सिंपली F11 प्रेस कर लीजिए या यहाँ पे F11 फीचर्स पे क्लिक कर दीजिए। वंस यू विल क्लिक ऑन दिस, आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, इसमें आपको इन्वेंट्री फीचर पे जाना है, क्योंकि ये जो हम स्टॉक मेंटेन करते हैं दोस्तों, ये इन्वेंट्री में मेंटेन कर रहे हैं। अब द क्वेश्चन इज, आपको अकाउंट विद इंटीग्रेट इन्वेंट्री करनी है, यस। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। इसी के नीचे एक ऑप्शन है आपका मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। आप स्टॉक कैटेगरीज को यस कर दीजिए। जब आप यस करेंगे, या तो आप एंटर कर करके यस कर दीजिए, या दोस्तों इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। आप कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपका यस हो गया। अब दोस्तों, हमारा एक पॉइंट हो चुका है जिसमें हम सीख चुके हैं कि हम इन्वेंट्री को ऑन कर चुके हैं। अब हमें दोस्तों स्टॉक कैटेगरीज बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है। मास्टर्स में आपको इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए वही ऑप्शंस आ चुके हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स। तो मैं आपको बता देता हूं, हम सबसे पहले शुरू करेंगे यूनिट ऑफ मेजर से। दोस्तों, आप जिसमें भी डील कर रहे हैं वो किलोग्राम में है, पीस में है, ये आपको बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कर लीजिए मैं एक किराना मर्चेंट होता और मैं कहता मैं चीनी में डील कर रहा हूँ या दाल में डील कर रहा हूँ, तो मैं वहां किलोग्राम, ग्राम्स मेजर रख सकता था। पर क्योंकि यहाँ हमने मोबाइल का एग्जाम्पल लिया है, तो मोबाइल में मैं आपको बता देता हूँ हम पीसेज रखेंगे। तो यूनिट ऑफ मेजर पे आप जाएंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सिंबल में आप PCS शॉर्ट में पीसेज लिख देंगे और फुल फॉर्म इसकी लिख के आप एंटर करेंगे और उसके बाद आप यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब भी हम डील करेंगे तो हम देखेंगे कि हम पीसेज में बात कर रहे हैं। आगे बैक आ जाइए, आप बैक स्पेस करके एस्केप करके। अब जब आप बैक आ जाते हैं दोस्तों, अब हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम स्टॉक कैटेगरीज डिफाइन करेंगे, राइट। तो स्टॉक कैटेगरीज में आप सिंगल भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंगल आपको क्रिएट करके बता देता हूं। दोस्तों, हम किस में डील कर रहे हैं, देखिए जो सबसे नीचे वाला आइटम होता है, यानी जो सेल करने वाला आइटम होता है, जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों, जैसे ये रेडमी नोट 9 है या रेडमी K20, मतलब जो आइटम आपको सेल करना है, ऐसा जो आइटम होता है उसको स्टॉक आइटम में बनाते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं, जो आपको सेल करना होता है उसको आप स्टॉक आइटम में बनाते हैं। बाकी चीजों को, जैसे रेडमी मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है या मोबाइल है या और कोई है, इन सबको आप कैटेगरीज में बनाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले स्टॉक कैटेगरी बना के क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले हम मोबाइल में डील कर रहे हैं, तो आप मोबाइल लिखेंगे। मोबाइल लिखने के बाद आप इसको प्राइमरी में ही रखेंगे, क्योंकि मोबाइल के ऊपर कोई कैटेगरी नहीं है। और इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यस। अब दोस्तों, मोबाइल हम किस चीज का डील कर रहे हैं, हमारे पास दो कंपनी है, रेडमी और सैमसंग।
तो सबसे पहले हम Redmi लिखते हैं और Redmi को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ये मोबाइल के अंडर आएगी, तो आप मोबाइल सेलेक्ट करेंगे और आप एंटर करके यस दबा देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो हमारी कंपनी है वो सैमसंग है, आप सैमसंग प्रेस करेंगे। सैमसंग प्रेस करने के बाद अगेन ये किस में आएगी, मोबाइल में आएगी, आप इसको एंटर कर दीजिए और आप यस प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों अब इस तरीके से हमने देखा कि हमारी मोबाइल की स्टॉक कैटेगरी बन चुकी है। अब आफ्टर दिस स्टॉक कैटेगरी हम यूनिट ऑफ मेजर्स भी बना चुके हैं, हम स्टॉक कैटेगरीज भी बना चुके हैं। अब हमें स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं। दोस्तों स्टॉक आइटम में हम क्रिएट में जाएंगे। देखिए स्टॉक आइटम में बता चुका हूँ, वो वाला आइटम है जो हमको एक्चुअली सेल करना है। तो हमारे पास Redmi के दो तरीके के आइटम थे, एक था आपका Redmi Note 9 और एक था आपका Redmi K20। तो हम सबसे पहले लिखते हैं Redmi Note 9, ये हमारा वो आइटम है जो हमको सेल करना है, इसको हम स्टॉक आइटम क्रिएशन में कर रहे हैं, अंडर प्राइमरी रहेगा। उसके बाद देखिए कैटेगरी, अब ये किसके अंडर आएगा, ये Redmi के अंदर आएगा। तो आप Redmi लिखेंगे, यूनिट्स आपकी पीसेज आ जाएंगी। उसके बाद अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, यानी आप पिछले साल का स्टॉक इस साल लेके आ रहे हैं, तो आप ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं। मैं फिलहाल कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रहा, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों Redmi का हमारे पास अभी एक और प्रोडक्ट है Redmi K20, तो हम इस Redmi K20 नोट कर लेते हैं। अगेन ये कैटेगरी किस में आएगा दोस्तों, Redmi के अंदर आएगा, पीसेस में डील होगा और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों अब हम Redmi में डील कर चुके हैं। अब हमारे पास सैमसंग की दो कैटेगरी थी, सैमसंग के दो प्रोडक्ट थे। एक तो आपका दोस्तों सैमसंग का मैंने आपको दिखाया था M31s था, राइट। अब ये सैमसंग का M31s किस कैटेगरी में आएगा, ये सैमसंग के अंडर आएगा क्योंकि ये सैमसंग कंपनी का प्रोडक्ट है। आप इसको करने के बाद पीसेस करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब दोस्तों लास्ट हमारा आइटम रह गया सैमसंग का गैलेक्सी, ये मैं लिख देता हूँ गैलेक्सी S सीरीज। ये सैमसंग की थोड़ी कॉस्टली सीरीज आती है, इसको भी हम अंडर कैटेगरी किस में रखेंगे, सैमसंग के। तो पीसेज में है ये। अब दोस्तों हम सारी कैटेगरीज और कैटेगरी आइटम बना चुके हैं। हम बैक स्पेस आएंगे और आप डिस्प्ले में देख सकते हैं हमने Redmi के K20 और Redmi का Note 8, साथ ही साथ सैमसंग का गैलेक्सी S सीरीज और सैमसंग का M31s, ये कैटेगरीज प्रिपेयर कर ली हैं। अब दोस्तों आपके पास कैटेगरी हो गई, यानी आप बिजनेस में जितने भी डील करते हैं कैटेगरीज में, वो सारी कैटेगरीज आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं आपको यूनिट ऑफ मेजर्स बता चुका जिसमें आप पीसेस बनाएंगे, स्टॉक आइटम्स में जो आइटम एक्चुअली आप सेल करते हैं उनको रखेंगे और उनकी सब कैटेगरीज और कैटेगरीज रखनी है, जैसे मोबाइल के अंदर जितनी कंपनीज, उनको आप स्टॉक कैटेगरीज में रखेंगे। अब ये सारा हमारा काम हो गया, हमने सेटअप तैयार कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर हम मान लीजिए परचेज करते हैं तो किस तरीके से परचेज करेंगे। तो यहाँ हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, हम एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं। अब हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो F9 प्रेस करेंगे दोस्तों। F9 प्रेस करने के बाद हम इनवॉइस नंबर कुछ भी दे देते हैं, डेट 1 अप्रैल 2020 देते हैं। पार्टी हमने कैश में बाय किया है तो हम कैश करके, कोई आपको और देना है कैश में तो सप्लाई का एड्रेस वगैरह होता नहीं है, उत्तर प्रदेश हम ले लेते हैं। अब परचेज, अभी हमें यहाँ परचेज का लेजर बनाना होगा तो मैं शॉर्टकट से Alt+C से परचेज का लेजर बना देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम ये परचेज कर रहे हैं। इसको परचेज के अंदर रखेंगे और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब देखिए हमारा परचेज हम लिख चुके हैं, परचेज में आ चुका। अब दोस्तों यहाँ हमें नेम देना है आइटम का। देखिए अब आपके पास राइट हैंड साइड में देखिए पूरी लिस्ट आ गई जो आपने कैटेगरीज बनाई थी। सबसे पहले हमने Redmi का K20 परचेज किया दोस्तों, और यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी परचेज करता हूँ और इसका जो प्राइस है 21,000 है। तो ये आपका 2,10,000 आ गया, पीसेज है हमारे। उसके बाद दूसरा दोस्तों मैं दोबारा से R प्रेस करता हूँ तो Redmi का Note 9 हम परचेज कर रहे हैं। आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है जैसे ब्लैक कलर का, तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद ये सपोज कर लीजिए दोस्तों 15 पीसेज मैंने बाय किए और ये आपका आ रहा है 14,000 का, राइट, पर पीस। तो ये भी आपका 2,10,000 हो गया। मैं इसको अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ, 16,000 कर देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 2,40,000 हो गया। अब दोस्तों ब्लैक कलर का है हमारे पास। उसके बाद अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सैमसंग की। तो सैमसंग के देखिए हमारे पास गैलेक्सी S सीरीज है और M31s है। मैं M31s परचेज किया और ये मैंने व्हाइट कलर का परचेज किया, राइट। और ये मैंने कितने पीसेस परचेज किए, 25 पीसेस परचेज किए 21,000 के, राइट। ये हमारा 5,25,000 हो गया। नेक्स्ट हमारा दोस्तों एक और रह गया सैमसंग का। सपोज कर लीजिए मैं M31s परचेज कर लिया, गैलेक्सी S सीरीज परचेज किया और ये मैंने 10 पीसेस परचेज किए। ये सपोज कर लीजिए 45,000 का पर पीस है। तो ये देखिए हमारा टोटल बिल आ गया
14,25,000 का, ये हमने सारी परचेजिंग की। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कैटेगरी बना लेते हैं स्टॉक कैटेगरी, तो आप इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे कौन सा आइटम आपने परचेज किया। अभी एक्चुअल बेनिफिट दोस्तों आपके सामने आने वाला है कि किस तरीके से आपको ये फायदा करेगा स्टॉक कैटेगरी बनाना। तो हम यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं, नरेशन लिख देते हैं हम, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, परचेज ऑन कैश, ये मैं नरेशन लिख दी, आप एंटर करके यस कर दीजिए। अब दोस्तों ये देखिए हमारे पास आइटम आ चुका है। अब सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई कस्टमर आता है, वो मुझसे कहता है कि मुझे Redmi का Note 9 चाहिए या Samsung का M31s चाहिए, तो क्या मेरे पास अवेलेबल है या नहीं, या किस प्राइस पर मैंने बाय किए थे, वो सारी डिटेल आप कितनी इजीली देख लेंगे। आप एस्केप करके बैक आएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। अब दो तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टॉक क्रिएट करना हेल्पफुल रहता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप रिपोर्ट्स में स्टॉक समरी में आएंगे। ये देखिए आपके पास कितने कितने पीसेज हैं अवेलेबल, यहाँ क्वांटिटी दिख रही है, साथ ही साथ किस रेट पे आपने परचेस किया, कितने प्राइस के अवेलेबल हैं, और आपके पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, ये सारी चीजें आपको इजीली दिख गई। आपके पास टोटल 60 पीसेज हैं मोबाइल के। आप पर्टिकुलर किसी पे प्रेस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनवर्ड कितने आए हैं। अगर आपने सेल करे होते दोस्तों तो वो आउटवर्ड में दिखाता आपके, और आपको बताता कि कितने पीसेस क्लोजिंग रह गए। अब मैं आपको और दिखाता हूं, आप डिस्प्ले में जाइएगा दोस्तों, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम डिस्प्ले में आए, डिस्प्ले में हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आए, फिर आप कैटेगरीज में जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपको ये पता करना है मेरे पास Redmi के कितने मोबाइल बचे हैं, तो आप सिंपल Redmi पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास टोटल डिटेल आ गई है कि आपके पास Redmi के K20 के 10 पीसेस बचे हैं, Redmi Note 9 के 15 पीसेस आपके पास है। आप बैक करिए, आपको Samsung का स्टॉक देखना है अपना, तो आप Samsung के स्टॉक पे क्लिक करिए। Samsung Galaxy आपके पास 10 पीसेस बचे हैं और Samsung M31s 25 पीसेस। आपको ओवरऑल मोबाइल देखने हैं कितने बचे हैं, तो आप मोबाइल पे क्लिक करिए, तो Redmi और Samsung के टोटल पीसेस पता लग गए। फर्दर आप क्लिक करेंगे तो Redmi पे भी कितने पीसेस बचे हैं ये आपको शो होंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमने स्टॉक कैटेगरीज बनाई, स्टॉक आइटम बताए, और आपके बिजनेस में जितना भी सामान आ रहा है आप परचेज में ले लीजिए, जितना सेल हो रहा है आप सेल कर दीजिए। ये आपको स्टॉक समरी में फाइनल ये बता देगा कि कितना आपके पास आया सामान, कितना आपने कौन से मंथ में सेल किया, क्योंकि हमने यहाँ 1 अप्रैल की डेट ली थी इसलिए अप्रैल में दिखा रहा है, और लेटर ऑन आपके पास कितना बचा। तो इसके लिए आपको इजीली हो जाएगा कि कभी कोई कस्टमर आता है तो आप बता पाएंगे कि मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। साथ ही साथ आपके पास अगर आइटम खत्म होने वाले हैं तो आपको फर्स्ट से दोबारा कंपनी को ऑर्डर देना है, आप ये भी इजीली चेक कर पाएंगे। तो यहाँ आपका ग्राफ आता रहेगा कि कितनी आपके पास जो स्टॉक बचा है वो कम है या ज्यादा है, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं हम टैली में। और आपको चैनल अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा। टैली के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, हम कंटिन्यूअस अपने चैनल पर लेके आते रहेंगे। आप देख के उन्हें अपने बिजनेस का सारा काम खुद कर सकते हैं और इजीली सीख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।